Students, my name is Ravkar Ahmed and you are watching my YouTube channel Math Complex. Today we are discussing 9th class Mathematics New Syllabus 2025 chapter number 6 Trigonometry. Our today's topic is allied angles. Allied angles. The pair of angles whose sum or difference is 0 degree or multiples of 90 degree are said to be allied angles. कि उनको अलाइड एंगल्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास थीटा एंड माइनस थीटा, दीज बोथ एंगल्स आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स बिकॉज सम ऑफ बोथ इज 0. इसी तरह हमारे पास जो है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री जो है इनका जो हम देखते हैं सम, वो भी हमारे पास 90 डिग्री बनता है. तो इनको भी हम अलाइड एंगल्स कहेंगे. तो इसको हम लोग इस तरह भी राइट कर सकते हैं. अगर हमारे पास एक एंगल थीटा है तो उसको प्लस माइनस 90 और प्लस माइनस 180 और प्लस माइनस 270 और इसी तरह अप टू सोन, ये तमाम के तमाम एंगल जो थीटा में 90 प्लस माइनस करके या 180 प्लस माइनस करके 270 प्लस माइनस करके जो हमारे पास एंगल आएंगे, ये तमाम के तमाम अलाइड एंगल्स होंगे. उसके बाद हमारे पास अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसके साथ हमारे पास यहाँ पर आ गया 90 के मल्टीपल के साथ कोई हमारे पास फंक्शन आ गया, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें हमारे पास n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा दिया हुआ है. ये जो है n हमारे पास इंटीजर होगा. तो इसके अंदर हमारे पास दो केसेस होंगे. अगर हमारे पास n ओड है तब क्या रूल होगा, और जब हमारे पास n इवन है तब हमारे पास उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी. अगर हमारे पास n ओड दिया हुआ तो हमारे पास तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपनी को रेशियो के अंदर चेंज हो जाएंगे. अब जैसा कि हमारे पास दिया हुआ है साइन थीटा, साइन अगर तुम्हारे पास थीटा हो जाए या प्लस माइनस थीटा हो जाए तो वो अपनी रेशियो के अंदर चेंज हो जाएगा कोस के अंदर. इसी तरह हमारे पास अगर कोस दिया हो तो कोस थीटा हमारे पास साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. इसी तरह जो कोसेकेंट थीटा है वो हमारे पास सीकेंट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सीकेंट थीटा है वो हमारे पास कोसेकेंट में कन्वर्ट होगा. और इसी तरह हमारे पास टेन थीटा जो है वो कोट में, और कोट थीटा वापस जो है टेन थीटा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. जब हमारे पास सिंपल दिया हुआ है 90 माइनस थीटा दिया हो तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब 90 प्लस आ जाए, 90 प्लस थीटा आ जाए, तब हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे हमारे पास जो पहले हमारे पास गिवन है रेशो वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, तो वो साइन का भी ख्याल रखा जाएगा. इसी तरह अगर हमारे पास n की वैल्यू इवन आ जाए तो हमारे पास जो है कोई भी फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपनी को रेशियो में चेंज नहीं होगा, वो रहेगा रिमेन्स सेम, वो वैसे का वैसा ही रहेगा. अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे चेंज करने की और साइन की भी हम लोग बात कर रहे थे. तो वो चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लेते हैं. यहाँ पर हमने एक रे कंसिडर कर ली. यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है हमारे पास वो है थीटा. तो ये यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बन रहा होगा ये बनेगा 90 माइनस थीटा. इसी तरह अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चले जाएं तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर
हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इसको येलो से शो कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास ये एंगल बनेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 90 प्लस थीटा। अब यहाँ पर अगर हमारे पास कोई दो एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं साइन थीटा, साइन 90 और माइनस थीटा ले लेते हैं। तो अब चूंकि ये ऑड मल्टीपल है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। और इससे पहले हम लोग यहाँ पर साइन लगाएंगे या प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, वो हम पहले वाली रेशो को देखेंगे। जो सेकंड रेशो है वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगी। पहली रेशो तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, इवन के तमाम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास पॉजिटिव का साइन आएगा। इसी तरह हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कोस की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा कोस हमारे पास 90 प्लस थीटा। तो अब चूंकि हमारे पास ये ऑड मल्टीपल है 90 का, 90 मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख सकते हैं इसको। तो हमारे पास कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा। और इसी तरह अब हम देखेंगे जो हमारे पास कोस है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। तो फिर हमारे पास जो नई रेशो आई उससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ उसमें दिया हुआ है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 60। बेसिकली ये अलाइड एंगल की ही एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो दिया हुआ है 90 डिग्री, इस 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 90। चूँकि ओड मल्टीपल है तो हमारे फिर साइन जो है हमारे पास वो अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, जो उसकी को रेशो हमारे पास बनती है कोस। यहाँ हमारे पास थीटा की जगह 60 डिग्री दिया हो तो यहाँ पर हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। चूँकि अब 90 माइनस जो है 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ये जो रेशो है साइन फर्स्ट रेशो को ही देखा जाएगा, ये पॉजिटिव होगी तो ये हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा। इस तरह हमारे पास सेकंड दिया हुआ कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 60। 90 हमारे पास ओड मल्टीपल है तो कोस जो है हमारे पास अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, जो को रेशो इसकी हमारे पास है साइन। तो यहाँ एंगल 60 डिग्री गिवन किया हुआ तो यहाँ पर हमारे पास 6 डिग्री आ जाएगा। अब चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती है, तो वहाँ पर कोस भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है टेन 30 डिग्री, यहाँ पर भी 90 है। चूँकि ये ओड मल्टीपल है तो टेन भी अपनी को रेशो कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कोट। यहाँ पे 60 डिग्री गिवन किया हुआ तो यहाँ पर 60 डिग्री ही आ जाएगा। चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो टेन है ये भी पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास गिवन किया हुआ है टेन 60 डिग्री। जो टेन 60 डिग्री है वो हम लोग उसको लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 30। और चूँकि यहाँ पर ये 90 ऑड मल्टीपल है तो ये हमारे पास बन जाएगा, टेन चेंज हो जाएगा कोट के अंदर, ये हमारे पास आ जाएगा कोट। यहाँ 30 डिग्री का एंगल गिवन किया हुआ तो यहाँ पर अब 30 डिग्री ही आ जाएगा। चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है 90 माइनस 30, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है तो फिर यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव लगाएंगे। इसी तरह आगे हमारे पास साइन 60 को लिख सकते हैं 90 माइनस 30। 90 है हमारे पास, 90 ऑड मल्टीपल है तो जो साइन है वो अपनी को रेशो कोस के अंदर चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कोस। यहाँ एंगल 30 गिवन किया हुआ तो साथ 30 आएगा। अब हमारे पास 90 माइनस 30, चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनती है लोकेशन, तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 30 डिग्री। चूँकि ये 90 डिग्री है, ओड मल्टीपल है, 1 मल्टीप्लाई बाय 90 लिख सकते हैं, तो हमारे पास कोस अपनी को रेशो साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास साइन। यहाँ अगर 30 डिग्री वैल्यू दी हुई तो यहाँ पर हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। अब चूँकि 90 माइनस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, इवन के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वहाँ पर पॉजिटिव होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइन 45 गिवन किया हुआ है, साइन 45 को हम राइट कर सकते हैं साइन 90 माइनस 45। अब ये 90 है, ओड मल्टीपल है, तो साइन अपनी को रेशो कोस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ एंगल 45 है तो हम लोग यहाँ पर 45 राइट कर देंगे। अब 90 माइनस 45 चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव का सिंबल लगाएंगे। इसी तरह आगे टेन 45 है, ये भी ओड मल्टीपल है तो ये चेंज हो जाएगा, टेन भी कोट के अंदर, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोट 45। क्योंकि हमारे पास ये एंगल 45 गिवन किया हुआ है और फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। इसी तरह आगे हमारे पास दिया हुआ कोस 45, चूँकि ये 90 है, ओड मल्टीपल है, तो कोस अपनी को रेशो साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ एंगल 45 दिया हुआ तो हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास ये जो इसकी पोजीशन एंगल की लाया करती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा।